ओके स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर हमने सर्कुलेशन जो देखा था, इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ब्लड, एक होता है ब्लड वेसल्स और एक होता है हार्ट। तो हमने 2 कंपोनेंट पहले डिस्कस कर लिए। हम नेक्स्ट कंपोनेंट और लास्ट कंपोनेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हार्ट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने हार्ट के बारे में सुना होगा। ये अपना जो हार्ट होता है वो कॉनिकल शेप में होता है। पहली बार यहाँ पर ये जो होता है एक राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है। वैसे तो जनरली ये लेफ़्ट होता है अपना और ये राइट होता है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स के डायग्राम होते हैं उसमें मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। जैसे डायग्राम है ये खुद बोलेगा, मतलब ये इसका राइट हो गया। इस डायग्राम की तरफ से अगर अपन देखें तो ये राइट है और ये लेफ़्ट पार्ट है। ओके, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। हार्ट के अंदर 4 कंपार्टमेंट होते हैं। बीच में सेप्टम से ये लेफ़्ट राइट में डिवाइड होता है। उसके बाद अपर कंपार्टमेंट और लोअर कंपार्टमेंट, इस तरह से 4 कंपार्टमेंट हो गए, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अपर कंपार्टमेंट को बोलते हैं एट्रियम्स और लोअर कंपार्टमेंट को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। उस हिसाब से ये क्या हो गया, राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल्स। तो ये तो हो गए आपके 4 कंपार्टमेंट। अब अगर अपन हार्ट को समझना चाहें तो इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से इससे समझ सकते हैं। जैसे ये हार्ट है, आपको डायग्राम जो बनाना है एग्ज़ाम में वो बुक वाला ही डायग्राम बनाना है, जैसे समझने के लिए है। ये 4 कंपार्टमेंट हो गए, ओके। अब ब्लड का फ्लो किस तरह से होता है ये आपको समझना है यहाँ पर। तो राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले राइट एट्रियम में क्या होगा, देखो बॉडी के ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ से सुपीरियर वेना केवा, और जो बॉडी का नीचे वाला पार्ट है, जो हार्ट के नीचे वाला पार्ट है, वहाँ से इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। ये 2 वेना केवा होती है। ये क्या करती है, जितना भी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको कहाँ पर लेकर आती है, राइट एट्रियम पर लेकर आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता है एक वॉल्व, और इस वॉल्व के अंदर, इस वॉल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इस ट्राइकस्पिड वॉल्व से फिर ये ब्लड क्या होता है, नीचे की तरफ जाएगा और कहाँ पर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल के बाद यहाँ से जाता है ये पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान रखना, वैसे जनरली आर्टरीज़ के अंदर कौन सा ब्लड कैरी करती है, आर्टरीज जनरली कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है, और ये कौन सा ब्लड लेती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। तो इसके पास होता है CO2 रिच ब्लड। अब यहाँ से जो ब्लड है ये ऑक्सीजन लेने के लिए किसके पास जाएगा, अब जाएगा ये लंग्स के पास, ठीक है। तो लंग्स के अंदर क्या होता है, ये जाकर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब इसके बाद लंग्स में जब ये ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, इसके बाद जो ब्लड है वो अपना क्या हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड हो गया है। अब ये कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा, ठीक है। अब वापस से ध्यान रखना, पल्मोनरी वेन्स के अंदर जनरली कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पे ब्लड क्या हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। तो ये ब्लड कहाँ आएगा, अब लेफ़्ट एट्रियम के पास आएगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी वॉल्व होता है। यहाँ पर जो वॉल्व होता है वो होता है बाइकस्पिड वॉल्व, और इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं इसको। ये बाइकस्पिड वॉल्व है। यहाँ से फिर जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ चला जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल पर, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर ऑर्टा के थ्रू ये वापस से बॉडी के अंदर चला जाएगा। और बॉडी के अंदर जहाँ से ब्लड आया था, जिस ऑर्गन से जहाँ से भी ब्लड आया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको कौन सा ब्लड मिल जाएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। तो बॉडी के जो हार्ट है उसके अंदर आपने देखा हो ध्यान से, तो ये वाला जो पार्ट है, राइट पार्ट, यहाँ पर कौन सा ब्लड है, यहाँ पर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो राइट वाले के जस्ट अपोजिट लेफ्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर कौन सा पार्ट है आपका, कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। और इसी को ही बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्योंकि डबल सर्कुलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब एक बार बॉडी के अंदर ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड, तब तक ब्लड हार्ट से कितनी बार निकल के जा चुका है, 2 टाइम्स, ओके। तो ये क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन। 2 टर्म्स और आएगी आपके, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी टर्म जब भी आती है वो लंग से रिलेटेड होती है बच्चों। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो कहाँ कहाँ होता है,
हार्ट और लंग्स के बीच में। जैसे ये जो ब्लड जा रहा है इधर से, फिर लंग्स के पास जाएगा, फिर लंग्स से किधर आता है, हार्ट में आता है। तो ये वाला जो सर्कुलेशन है, ये जो सर्कुलेशन है वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और एक और होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी है वहाँ का जो सर्कुलेशन होता है वो होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो हार्ट से क्या होता है, जैसे पहले पूरी जो बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ पर आया था, हार्ट में आया था, हार्ट से इधर चला गया, ठीक है। अब जो लेफ्ट पार्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, फिर वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे रिमेनिंग पार्ट पे जाता है, वहाँ पर जाके ऑक्सीजन देता है और वहाँ से CO2 रिच ब्लड लेकर कहाँ पर आता है, राइट एट्रियम पर आता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ पर सिस्टम पे जाएगा, सिस्टम से फिर कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम पे। तो ये वाला जो सर्कुलेशन है उसको बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिंपल टर्म से ध्यान रखेंगे, यहाँ से जा कर के लंग्स पे जा कर के वापस हार्ट पर आएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ से निकल के सिस्टम के पास जा कर के और वापस से इधर आएगा, इसको बोलेंगे अपन सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एक और चीज़ याद रखना है स्टूडेंट्स, जो पीसीज होती है, ठीक है, पीसीज यानी फिश वाली जो कैटेगरी होती है, वो वाली जो क्लास होती है उसके अंदर ओनली सिंगल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि वहाँ पर 2 चैम्बर हार्ट ही पाया जाता है। एट्रियम और वेंट्रिकल्स 2 ही पार्ट होते हैं, उसके अंदर 2 ही चैम्बर होते हैं। ओके, तो ये था आपका हार्ट से रिलेटेड स्टडीज़। थैंक यू।